चलो देखो, शांत शांत हो जाएं। मेरी आवाज आप तक आ पा रही क्या? कम आ रही? आप लोग शांत हो जाओगे तो ज्यादा आने लगेगी। समझ रहे हो ना? जो हमारे ध्वनि के कण हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप लोग थोड़ा शांत हो जाएं तो ध्वनि के कण आप तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग को मैंने जैसे बताया था सबके लिए, सैटरडे को क्लास हुई थी। मैंने कहा था कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक जानकारी आपके लिए दूंगा, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा। समझ रहे हैं ना? हर एक अध्याय के बारे में बेसिक जानकारी, फिर प्रैक्टिस, ऐसे ही चलता है ना? और जब तक आपके लाने बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो प्रैक्टिस कोई मतलब की नहीं होती है, ध्यान रखें। थोड़ा देखो, आपस में बातें ना करें, शांति बनाए रखें और इधर देखें। सभी लोग ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं आएगा समझ में। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? देखो, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरी बात सुन लो पहले। देखो, आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं, आज मैं केवल रूपरेखा बनाऊंगा। टॉपिक की क्या बनाऊंगा? रूपरेखा। बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और समझने की कोशिश भी करो। जैसे आज मैं एक, जैसे मैंने आपको शायद वीडियो में ऐसे बताया था कि मैथ में अपन 3 भागों में बांट के चलाऊंगा पूरे मैथ के लिए, पूरे मैथ के लिए। समझ रहे हैं? 3 भाग कौन कौन से हैं? अगर पूरा मैथ की हम बात करें, मेरी बात समझना अच्छे से, अंक गणित की बात करें तो 3 भाग मैंने आपके लाने कौन कौन से बताए। ध्यान रखना अच्छे से, जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना? देखो सुनो पहले ध्यान से। एक तो मैंने आपको बताया कि अनुपात, यदि आपको अनुपात की नॉलेज नहीं है तब भी आप क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि पूरा मैथ में अनुपात इतना ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा। अनुपात का बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, आपको प्रतिशत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना? क्या होना चाहिए? प्रतिशत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें, एक टॉपिक और है, लासा और मासा। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। हम ऐसा कह सकते हैं सर, या आवाज मत करो, आवाज मत करो, शांत हो जाओ। कि देखो, अनुपात समान, जो अनुपात होता है, अनुपात, अनुपात के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इससे भी 5-6 टॉपिक रिलेटेड है। वैसे मैं अनुपात को हर एक चैप्टर में लगाता हूं, इस बात का ध्यान रखें। हर एक चैप्टर में 42 टॉपिक है मैथ्स मैथ्स के, तो 42 की 42 में अनुपात लगता है। ध्यान रखना अच्छे से। प्रतिशत भी लगभग लगभग हर एक टॉपिक में लगता है, हर एक टॉपिक में। समझ में आया कि नहीं? प्रतिशत ऐसा कोई चैप्टर नहीं है इसमें प्रतिशत नहीं आ जाता हो, समझ रहे हैं ना? एक प्रतिशत स्पेशल एक टॉपिक है, लेकिन हर एक चैप्टर में प्रतिशत आता है। और आपको बताऊं कि ये लासा लासा होता है, लासा लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक तो लगभग लगभग हर एक टॉपिक में आता है, हर एक टॉपिक में लगता है। वो कैसे लगता है वो आपको पता नहीं, नॉलेज है नहीं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हम लोगों के लाने कोई भी चीज को लिंक करके पढ़ना है। जैसे मैं अभी साइंस की क्लास ले रहा था सुबह का, जो उन्होंने पढ़ा है, तो मैंने लिखा था एक चीज लेके कितनी चीजें मत बताई थी आपके लाने, उसी के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? मतलब और अपन लोगों को तभी सही समझ में आएगा जब हम चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे। समझ रहे? लिंक करके पढ़ेंगे। जैसे एक चीज के बारे में पता है, तो जैसे आपने देखा होगा कि मैंने कोई बात इसको बताई, अब इसने इसको बताई, इसने उसको बताई, उसने उसको बताई, इस तरीके से मतलब वो बात क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो ये क्या है? लिंक वाली प्रक्रिया। और लिंक वाली चीज बहुत जल्दी से क्या होती है? फैलती है। ध्यान रखना। तो ऐसे अपने हर एक चीज को लिंक करके पढ़ना है। समझ रहे ना बात के लिए? तो देखो, हम आपके लाने बता देते हैं कि जैसे जब हम लोग प्रतिशत पढ़ते हैं, मेरी बात समझना अच्छे से, जब हम प्रतिशत पढ़ेंगे तो प्रतिशत में 4-5 टॉपिक खत्म हो जाते हैं जो स्पेशल प्रतिशत पे डिपेंड है। जैसे आप प्रतिशत पढ़ेंगे, स्पेशल अपने आप में प्रतिशत है, लाभ हानि है, वट्टा है, और इसके बाद साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज। 5 टॉपिक हैं, बिल्कुल परसेंट पर ही डिपेंड है। यदि आपको परसेंट की नॉलेज नहीं तो ये 5 टॉपिक नहीं बना सकते हैं। इसके बाद जो लासा है, लघुत्तम समवर्तक, और आप ऐसा भी लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों के लिए, सर लघुत्तम समवर्तक तो बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमसे क्यों नहीं बनता है? मैं अकेले लघुत्तम संवर्तक की बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं आपसे, अगर हम लघुत्तम संवर्तक हमारे लिए अच्छे से आता है तो हम टाइम एंड वर्क भी बहुत अच्छे से करेंगे। मतलब वहां पे हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ध्यान रखें अच्छे से। फिर हम टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद जैसे हम पढ़ेंगे नल टंकी, मतलब लघुत्तम संवर्तक से करवाऊंगा मैं। समझ रहे ना बात के लिए? फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो समय दूरी का आपने टॉपिक सुना होगा, समय दूरी पढ़ा कि नहीं? समय दूरी भी हम क्या किससे पढ़ेंगे? हम लोग एलसीएम यानी लासा से पढ़ेंगे। समझ रहे ना बात के लिए? इसके बाद तुमने रेलगाड़ी पढ़ी हुई, रेलगाड़ी भी कैसे पढ़ेंगे हम लोग? उसे लासा से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? नवधारा, तो उससे भी हम किससे पढ़ेंगे? लासा से।
तो मैंने इसमें भी आपके लाने देखो 5 टॉपिक गिना दिए कि नहीं, टाइम एंड वर्क, नल टंकी, समय दूरी, रेलगाड़ी और क्या नावधारा। तो 5 टॉपिक इसके हो गए और 5 इसके हो गए, कितने हो गए हैं 15 टॉपिक। ऐसे जब हम लोग अनुपात पढ़ रहे होंगे तो अनुपात अपने आप में एक टॉपिक है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आयु, आयु हमें पता है पूरा अनुपात पर डिपेंड है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद अगर अपन लोग आगे मिश्रण देखेंगे, मिश्रण, मिश्रण भी कैसा है, अनुपात पर डिपेंड है पूरा। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो अनुपात पर डिपेंड है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो 2-3 पोर्शन होते हैं मैथ के पूरे में, और नंबर सिस्टम एक अलग लेके चलते हैं अपन लोग, नंबर सिस्टम अलग करवा दिया जाता है, और घातांक करली सरलीकरण इससे पहले जो पढ़ा ये सब चीजें कैसी हो जाती हैं, अलग हो जाती है। एडवांस भी कैसा हो जाता है, अलग हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोगों के लाने जब आज हम लासा स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लासा। और लासा में हम कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, एक तो हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, एक हम नल टंकी पढ़ेंगे, एक हम समय दूरी पढ़ेंगे, और रेलगाड़ी पढ़ेंगे, और नवधारा पढ़ेंगे। 5 टॉपिक को यहाँ से अगर जैसे मैथ रीजनिंग मान लो 25 नंबर का आ रहा कोई सा भी मतलब एग्जाम में, ऐसे आप देखोगे अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है और मतलब फॉर्म डलना स्टार्ट हो गए होंगे शायद, ठीक है। ग्रुप डी में 25 नंबर का मैथ आएगा, उसमें से जो मैंने 5-6 टॉपिक गिनवाए हैं तो 7 क्वेश्चन क्लियर है उससे, मतलब टाइम एंड वर्क से, और नल टंकी से, समय दूरी, रेलगाड़ी और का नवधारा, समझ रहे हैं ना, और लासा से, मतलब 7 क्वेश्चन क्लियर है, आना ही आना है 7 क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना बात खिलाने। और 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके, और लगभग 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मतलब कुल मिला के ये टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 17-18 क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी 7-8 क्वेश्चन जैसे एडवांस हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, सरलीकरण और क्या कहते हैं घातंक करनी, इन टॉपिकों से आते हैं। समझ में आएगी। तो 25 क्वेश्चन आना है उसमें, जो रेलवे होता है आपको ग्रुप डी। और हम आपके ने बता देते रेलवे के बारे में, रेलवे में जो कैलेंडर मतलब जारी हो गया है और सारी वैकेंसी डली हुई है। जैसे अभी ग्रुप डी आ गया, इसके बाद आरपीएफ आना है, आरपीएफ एसआई भी आएगा, और इसके बाद तुम्हारा एएलपी है, एनटीपीसी है, और जेई, सारी वैकेंसी डली हुई है, सब आएंगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत शानदार। अगर आपके लाने सुख की अगर जॉब चाहिए, देखो एक तो होती है कि मतलब जैसे आज तो मेहनत कर रहे हैं, आगे चल के मेहनत ही करना है, तो आप मतलब फोर्स में जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है। मैं उसके लाने गलत नहीं मार रहा हूँ, अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके लाने जॉब अगर सुख की चाहिए तो अपन रेलवे में चले जाओ। एसएससी जो होता है, एसएससी जीडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसएससी जैसे मान लो एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, इसमें भी क्या है, मतलब सुकून वाली जिंदगी है, आराम से समय है आपके लाने, चेयर से नहीं उठना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज, लासा स्टार्ट कर रहे हैं, लासा और मासा। टॉपिक का नाम क्या रहेगा बताओ, लासा और मासा। हमने बहुत पढ़ा है लासा मासा को, हमने ये सोचो एलसीएम एलसीएम आपने सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ, एलसीएम और एचसीएफ। बस ध्यान से हम लोगों ने खिलाने देखना है, एक एक चीज इनकी लाने समझ, मेरे को बारीकी से समझाऊंगा आपके लिए। जो लासा होता, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, लासा और मासा हमने शायद कक्षा 5 से स्टार्ट कर दिया था, हमें छोटे ही से लासा मासा सिखाया गया है, नहीं सिखाया क्या बताओ मुझे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि जो लासा होता है, जो मासा पे मैं एक एक पकड़ के चलूंगा, पहले लासा को समझाऊंगा, क्या फिर किसको समझाऊंगा, मासा को। देखो लासा का ला का मतलब लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, ठीक है। और माँ का मतलब महत्तम, माँ का मतलब क्या होता है, महत्तम, महत्तम का मतलब होता है बड़ा। और जैसे यहाँ सा और सा है, सा का मतलब होता है कॉमन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, मतलब समान, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लघुत्तम समावर्तक, क्या समझाऊंगा, लघुत्तम समावर्तक। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं पहले जी बताओ, एल सी और एम, ठीक। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। अब देखो मैं बिल्कुल बारीकी से स्टार्ट करूंगा, अब आराम से बैठे रहना है आपके लिए, हो सकता है किसी के लिए कुछ कुछ चीजें आती हूँ। देखो मैं क्या है, हिंदी से ना बताते हुए मैं इंग्लिश से आपके लाने पकड़ना सिखाऊंगा इसके लाने। एल का मतलब क्या होता है बताओ, एल का मतलब क्या होता है, आपको पता है सियाल से आपने पढ़ा होगा, तो एल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लीस्ट होता है। क्या होता है, लीस्ट होता है, बहुत बढ़िया। और सी का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन होता है ना, कॉमन होता है ना। और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना, मल्टीपल, ठीक। कोई दिक्कत है बताओ, मतलब एलसीएम का अर्थ होता है, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जी। एक अभी अर्थ नहीं बताया, इंग्लिश मतलब उसकी फुल फॉर्म है। अब लिस्ट का मतलब क्या होता है बताओ, बताओ क्या होता है, जल्दी बोलो। लिस्ट का मतलब है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश में जो लिस्ट है लिखा है ना, इसको हिंदी में क्या कहेंगे अपन, छोटा कहेंगे। जो कॉमन का मतलब क्या होता है, समान, क्या होता है, समान। मल्टीपल का मतलब क्या होता है बताओ, गुणज या गुणनखंड बताओ, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज होता है। बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। देखो मैं जो लिखा है यहाँ पे वो समझ में आया आपको कि नहीं आया।
देखो मैंने आपको क्या बताया, देखो कि लघुत्तम समर्थक इसके अलावा इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, एलसीएम, और इसको क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनके लीस्ट का मतलब होता है छोटा, कॉमन का मतलब होता है समान, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। मैंने अभी आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताया, केवल थोड़ा उसका मीनिंग बताया। मैंने अभी सिखाया क्या, सिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना, जड़ से खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। देखो पहले तो होता है कि जैसे मान लो जे लड़का है, अब इस लड़के के बारे में हकीकत जानना है, तो हकीकत जानना एक अलग चीज हो जाएगी, और मतलब कोई जैसे क्वेश्चन अपने करना वो एक अलग चीज हो जाएगी। नहीं समझ में आया, जैसे हम एलसीएम को क्या मानते हैं, क्या होता है एलसीएम, अगर मैं आपसे एक चर्चा करूं, कैसे कहते हैं एलसीएम। जैसे अब मैं देखना, मैंने तुमसे कहा कैसे कहते हैं एलसीएम, तो नहीं आ रहा होगा समझ में, नहीं आ रहा होगा समझ में, है ना, कि का कहें, कुछ समझ में नहीं आ रही। जैसे आओ मैंने तुमसे कहा कि बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या है, बताओ, तो तुम तुरंत कह दोगे सर कितना है, 6 है, ऐसे कह दिया आपने 6। लेकिन मैं कहूं क्या है ये, तो नहीं आ रही समझ में, समझ रहे ना बात के लाने। अगर मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन बोल दिया मैंने कि एलसीएम क्या है हाँ, तो अगर मैंने कहा आपसे कि एलसीएम क्या है, तो फिर समस्या है, तो नहीं आ रही समझ में सर क्या चीज है, तो मैं आपके आने वही चीज बताने आया हूं कि क्या है एलसीएम, कैसे कहते हैं एलसीएम, क्या चीज एलसीएम है, समझ रहे हैं ना बात के लाने। तो मैंने यहाँ लिखा है कि छोटा समान गुणज। पहले आप जी बताओ मुझे, गुणज जानते हो क्या होता है गुणज। अब देखो बता ही नहीं रहे आप, जो तुम्हें आता हो तो बताया तो किया करो कम से कम। गुणज कौन कौन जानता है, हाथों पर करो जल्दी फुर्ती में, गुणज कौन कौन जानता है। तारीफ है तुम्हारी, उम्मीद तुमसे मेरे लिए बड़ी खतरनाक है देखो, हाँ आवाज मत करो, सुनो पहले गुड़ज, ओए आवाज नहीं करो, चलो हम बता रहे हैं आपको गुड़ज का चीज है, ठीक है। गुड़ज क्या हो, पहले गुड़ज समझो अच्छे से, गुड़ज समझ रहे क्या है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2, 3 और 4 लिखा है, अपन ने कहा कि सर 2 के गुड़ज बताओ, 2 के गुड़ज बताओ, तो गुड़ज कह रहा हूं, गुड़ज। तो आप ये कहोगे सर 2 से जो जो संख्या कटेंगी, 2 से, 2 से नहीं समझ में आया, मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं, 2 को नहीं काटना है, 2 से, 2 से जो कटेंगे, बताओ 2 से 1 कटता है क्या, 2 से 2 कटता है, बोलो कटता है, बोलो तो कम से कम। तो आप ये कहोगे सर 2 का 2 गुणज होगा, समझ में आया। 2 से जो कटे, बोलो 3 कटेगा, गुणज नहीं होगा। 4 कटेगा, 5 कटेगा, 6 कटेगा, 8, 10, 12, ये 2 के गुणज हैं, समझ रहे हैं ना बात के लाने, मेरी बात समझ रहा है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये 2 इमोजी बना दी मैंने, ठीक है, ये 2 मतलब एक महिला एक पुरुष है, ठीक है, एक क्या है महिला, एक क्या है पुरुष। अब एक लड़का है, इनका ही लड़का है, इन दोनों से मिलकर बनाया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो पहले, जैसे ये लड़का है, अब इनके मम्मी पापा कौन है, तो कौन बताओगे, नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, बताओगे ना। तो ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं कि भैया 2 के गुणज कौन कौन से हैं, बोलो, कहां तक जाएंगे बताओ, 20 तक तो नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं ना बात के लिए। नहीं तुम जाओ 20 तक जा रहा है और नहीं जा रहा, 20 तक तो जा पा रहा नहीं, जो 2 से कटेगा वो उसका क्या होगा। अब जी बताओ इस लड़के का गुणज बताओ कौन सा होगा, इस लड़के का, नहीं है, मम्मी पापा यार, मतलब इससे जो संख्या, जिससे जो भी कटेगा विभाज्य हो जाएगा, वो इसके क्या होंगे, गुणज होंगे, समझ रहे हैं ना बात के लिए, बात को समझ रहे। तो अब जी बताओ, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, अब मैं तुमसे कहूं 3 के गुणज क्या है, बताओ, बताओ, क्या बात है, बस बस बस। 4 के क्या है, 4 के, अगर हमने कहा 19 के बताओ, 19 के, आ गया ना क्लियर समझ में, कोई दिक्कत है क्या बताओ, ईमानदारी बताओ कि जो मैंने आपके लाने गुड़ज की दवाई दी है, वो तुम पे काम कर पाई कि नहीं कर पाई, बस इतना बताओ, कर गई, क्यों भाई कर गई ना। अगर हम आपसे कहें कि 17 के गुणज कौन कौन से हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 68 ही होते ठीक है ना। तो बताओ गुणज क्लियर है कि नहीं है, गुणज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो पहले तुम ये बताओ, अब मैंने तुमसे कही, देखो आवाज करोगे नहीं आएगा समझ में, मैंने कहा 2 और 3 का एलसीएम, इसका मतलब ये है सर, मेरी बात को समझने की कोशिश करना।
अगर मैंने कहा भैया कि इनको एलसीएम लेने, इसका मतलब एलसीएम, एम का मतलब मल्टीपल, मतलब इनका मल्टीपल निकालना। क्या निकालना? तो अब जी बताओ, इनका मल्टीपल इनसे बड़ा होगा या इनके बराबर होगा या इनसे छोटा होगा? बताओ जल्दी से। होगा, देखो बड़ा होगा या बराबर। जैसे मैंने तुमसे कही 5 का मल्टीपल मतलब गुणज क्या है, तो तुम ये कहोगे सर 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा रहेगा। तो अब एक बात बताओ, जैसे हमने कहा सर इनका मल्टीपल या तो इनके बराबर होगा या इनसे बड़ा होगा। बात क्लियर है? और हमें पता है सर एलसीएम में क्या आता है, उनका मल्टीपल आता है, नहीं गुणज आता है। तो गुणज होता है, देखो ध्यान सुनना, जो गुणज होता है वो संख्याओं के बराबर हो गया, संख्याओं से बड़ा होगा। क्लियर है? तो अब जी बताओ, जैसे हमने कहा कि सर हमें इनका एलसीएम निकालना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? M4 क्या बताया था? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या बताया था? गुणज। तो सबसे पहले गुणज निकालेंगे। गुणज क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, है ना, 14 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 16 आएगा, और कितना आएगा? 18। और भी ऐसे अनंत तक जाना है, जाना कि जाना। इसके बाद हम इसके गुणज निकालेंगे। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, और 12 आएगा, और कितना आएगा बताओ? ऐसे ऐसे आएगा ना। अपन ने अब एक कौन सी कंडीशन अप्लाई करी है? गुणज। खत्म, गुणज क्लियर है। अब उनने कही कॉमन, देखो सर कॉमन भी लेने पहला ने, तो आप कह रहे होंगे सर क्या आ रहा है कॉमन बताओ? 18। और भी आगे भी हो गया, अपन ने लिखा नहीं। फिर उनने कहा लिखा है 12 कॉमन है, फिर उनने कहा 6 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? फिर उनने कहा कही लिस्ट का मतलब कहा कही, तो छोटा कौन सा हो जाएगा? इसे कहते हैं एलसीएम। समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? देखो मैंने अब तुम्हें जो नहीं सिखाओ कि कैसे निकालना है, मैंने जो सिखाओ क्या है। तो आप क्या कहोगे? सर क्या होता है, जो संख्याएं दी हैं उनका मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल, लेकिन सबसे छोटा होता है। कैसा होता है? जैसे मान लो अपन ने कहा कि सर 2 के मल्टीपल निकाले, 3 के मल्टीपल निकाले, और हमें पता है सर कॉमन देखना और दोनों का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल मतलब कॉमन होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का मल्टीपल तो, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए, तो कौन सा है बताओ? 6। देखो मल्टीपल तो हमें पता है सर 12 भी है, ठीक है, लेकिन 12 से छोटा कौन सा है? 6। 6 से छोटा कोई है क्या? कोई है क्या? बोलो। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। मैंने यहां लिखा 2 3 4, हमने कहा इनका एलसीएम निकालो। तो तुम ये कहो परिभाषा के रूप में, सर ऐसी संख्या बताओ सबसे छोटी होना चाहिए और 3 अंजन से कट जाना चाहिए। नहीं समझ में आई? बात समझ रहे हैं ना? कैसी संख्या कि सबसे छोटी होना चाहिए और 3 अंजन से कटना चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना। सबसे पहले आप जी कहोगे सर बड़ी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब 4 में मारो गोली। फिर इसके बाद अपन देखेंगे 3, क्या ये 3 भाई साहब इसके अंदर हैं? तो इसमें इसमें 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, और 3 में मारोगे अब गोली, ठीक है। अब ये देखेंगे कि क्या ये 2 इसके अंदर है। तो आप कहोगे सर एलसीएम है जोई, और निकालो जोई है एलसीएम। निकालने ऐसे हैं। मैं देखो मैंने सुनो पहले, जो आप जो हमें कक्षा मतलब 4 5 में मैडम में सिखाती थी ऐसी लाइन खींच के, वो वाली मेथड आपको नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। और तुम अगर सीखना है तो मैं वो भी बता दूंगा, मुझे आता सब है, ये नहीं बताऊंगा मैं आपके लिए। समझ में आया? ये तो सबको ही पढ़ा रहा हूँ, ये स्पेशल मेथड ऐसी बताऊंगा। बात समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो दोबारा सुनो पहले, ओए यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ लिखा है 8। क्या लिखा है? देखो समझो अच्छे से। अपने क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 8। क्या लिखेंगे? 8। बड़ी संख्या उतारना, 8 में मारो गोली। अब ये देखेंगे क्या ये 6 जो है, समझना अच्छे ध्यान से, 6 है क्या? ये 6 इसके अंदर है? आप रुको पहले, सुनो पहले। आप ये कहोगे सर ये जो 6 है वो 2 और 3 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? और हमारा ये 2 इसके अंदर है, 3 नहीं है। 3 का करो मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम आएगा 24। निकाल के देख लो 24, बोलो आएगा या नहीं आएगा? ऐसे एलसीएम निकालना। थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, कोई भी नई चीज सीखते हैं, जब तुम साइकिल चलाना भी सीखोगे तब भी 1 2 बार गिरे उठे होंगे, बोलो हुआ ऐसा कि नहीं हुआ है? अगर कोई चीज नई सीखोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान रखें अच्छे से। आगे देखो पहले, यहाँ लिख, आवाज मत करो, देखो आवाज करोगे बिल्कुल समझ में नहीं आए। यहाँ लिखा है 8 और, सबसे पहले हमें क्या लिखना है बताओ? क्या लिखना है? अब 10 में क्या मानना है? अब हमारे लाने, अब सुनो मेरी बात सुनो पहले। जैसे जब अपन बार बार करेंगे ना, मैंने कहा था यदि आपके लाने 1 से 100 तक गिनती आती है, मतलब मैं तो बहुत आता है, लेकिन तुम्हें गिनती नहीं आती है। गिनती आने का मतलब ये नहीं कि सर इकन्ना 1 2 ना 2 3 कहते हैं, जी गिनती नहीं होती है। जैसे हमने कहा कि सर 18, हम जानते हैं अच्छे से 18,
18 1 से 100 तक संख्याओं में आता कि नहीं? तो 18 के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कैसे भैया? कि कितनी मतलब जो 18 है उसे 9 गुणा 2 लिख सकते हैं सर, 3 गुणा 6 लिख सकते हैं सर, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, मतलब ऐसी नॉलेज होना चाहिए। ये सर 3 का वर्ग का दुगुना है, ऐसे हमें क्या होना चाहिए उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे सर जो 10 है 10 को हमने सीधा उतारा उतारा। इसके बाद जो 8 है, अब इसमें देखोगे, इसमें देखो 10 के लाने लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 4। तो इसका मतलब ये है कि सर ये 2 इसके अंदर हैगा, क्या ये 4 और रहेगा? नहीं। तो आप इसमें 4 का गुणा करेंगे तो आप जी कहोगे सर एलसीएम कितना आएगा बताओ। बात को समझ रहे हैं ना? अभी थोड़ा दिक्कत आ रही होगी आपके लिए, अभी समस्या आ रही होगी। आप सुनो पहले, जैसे हमने कहा 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8, इनका एलसीएम 7 नहीं ले रहे, इनका मुझे एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, अब बड़ी संख्या लिखा मैंने, अब मैंने लिखा 8, 8 लिखा। अब जी बताओ 8 के अंदर 2 होता है, 8 के अंदर 4 होता है, कोई लेना देना है क्या बताओ? अब जी बताओ क्या ये 3 इसके अंदर है? खत्म, क्लियर है। अब जी बताओ क्या ये 5 इसके अंदर है? आप कहोगे सर 5 में हटाओ, अब कोई दिक्कत है क्या? अब जी बताओ मुझे 6 है, 6 इसके अंदर है क्या? तुम कहोगे सर हैगा। कैसे? 3 हैगा, 2 इसमें से ले लेंगे 6 बन जाएगा। बोलो है कि नहीं? एलसीएम 8 5 4 तिया, मतलब एलसीएम कितना आएगा? ऐसे करना है। समझ में आया कि नहीं? कितनी भी संख्याएं हो, डरना नहीं है, जो आप मेथड लगाते आए वो मेथड से नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने तुमसे कहा 6 8 12 और 15, इनका एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले क्या काम करना है? बड़ी संख्या लिखा मैंने, चलो ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये बताओ बड़ी संख्या लिखा, क्या इस 15 के अंदर क्या 8 है? जल्दी बताओ, नहीं है ना? 8 का गुणा कर दिया, 8 उड़ा दो 15 उड़ा दो, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, सुनना पहले ध्यान से, जो 6 वो 2 गुणा में 3 से मिलकर बना है, क्या ये 3 इसके अंदर है? क्या 2 इसके अंदर है? मतलब 6 खत्म करो। अब ये 12 है, 12 3 गुणा में 4 मिलकर बना है, क्या ये 3 इसके अंदर है? क्या 4 इसके अंदर है? 12 ही खत्म करो, एलसीएम 15 8 120। जब जो चीज के लाने हम बार बार कर रहे होंगे, समझ रहे, पता ही नहीं चलेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया? मुझे तो नहीं लग रहा समझ में आया। अरे सच बताओ, है एलसीएम निकाल के दिखाओ, फिर सब लोग निकालो फुर्ती में। बताओ कितना आ रहा है? देखो हाल क्या ले पपैया, समझ रहे, कितना आ रहा है? 700 180। देखो मैं करूं क्या, मैं करूं, देखो यहां सबसे पहले हमें 18 उतारना है, 18 में गोली मारो। अब ये देखो कि सर जो 15 है ना, 15 15 मिला है 3 और 5 से मिलकर, क्या 3 इसके अंदर है? क्या 5 इसके अंदर रहेगा क्या? ये अब 15 खत्म कर दो। अब सुनो पहले ध्यान से, 12 है, 12 को हम 3 गुणा में कितना लिख सकते हैं? 4। 3 तो पक्का इसके अंदर है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे सर जो 18 है ना, 18 में एक 2 है 2, एक ही 2 है, ध्यान रखना, क्योंकि 9 गुणा 2 कर सकते हैं। अब सर इसके अंदर कितने 2 हैं? तो एक 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा ना, तो 5 दूनी और 18 गुणा करेंगे कितना? 100। ऐसे नहीं आएगा बताओ, ऐसे करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप लोग। एक करो 8 12 और 15 और 24, अब करके दिखाओ, इसको करो कितना आ रहा है? एक सौ। सबसे पहला काम क्या करना है बस इतना बताओ, सबसे बड़ी संख्या कितनी बताओ? 24 है। अब जो 24 है हमारा, ध्यान समझना, क्या ये 24 के अंदर 8 है? क्या 12 है? अब बचा क्या है? हम इसको 3 गुणा में 5 लिख सकते हैं, क्या ये 3 है इसके अंदर? 5 है क्या? गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ? ऐसे करना है, बहुत सरल है कि नहीं है बस ये बताओ, बहुत सिंपल। ऐसे में कई क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लाने। देखो अब मैं एलसीएम के आपके लाने कई क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन फुर्ती में, जल्दी जल्दी करके दिखाओ मुझे।
देखो यहां लिखा है 18, 21, 24, 27, निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है एलसीएम, निकालो जल्दी निकालो। आवाज मत करो, देखो आवाज करोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कितना आ रहा है? जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 15, 17, 15, 12। सबसे पहला काम क्या है बताओ? 27 लिखना पड़ेगा, जल्दी बताओ, लिखना पड़ेगा। क्यों 27 लेंगे? 27 में क्या करना है? इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा में क्या 3 इसके अंदर रहेगा? 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बताओ यहाँ 7 गुणा में 3 लिखेंगे, 7 गुणा 3 लिखेंगे। अब ये बताओ क्या ये 3 इसके अंदर है? 7 नहीं, 7 का मल्टीप्लाई करो, ये 18, 18 के लाने 2 गुणा में 9 लिख सकते हैं। क्या 9 इसके अंदर है? क्या 2 इसके अंदर है? इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? देखो 7 8 56, 6 7 42, लास्ट में 2 आना चाहिए। कितना आ रहा है? 15। बहुत शानदार, 15 12 आ रहा है। छाप लो इसके लाने। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, मुझे तो नहीं लग रहा है। बता देना हो दादा हो। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे। ओए मेरी बात सुन लो पहले। 18, 24 और 36 निकालो, कितना आया? जल्दी निकालो फुर्ती में, जल्दी निकालो। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। देखो हम निकालें क्या? सबसे पहला काम क्या करना है बताओ? 36 लिखना है, लिखना है ना? 36 लिखना। आप सुनो पहले ध्यान से। क्या 36 में 18 है? अब केवल 24 के दिमाग लगाना थोड़ा सा। आप ईमानदारी बताओ, क्या हम 24 को 8 गुणा 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब 3 से 3 इसके अंदर होगा, काट दिया। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है हमें कि सर जो 36 है वो 9 गुणा 4 होता है, सबको पता है ना? सर 36 होता है 9 गुणा 4, तो जी 4 कितनी बार आया? मतलब ऐसा कह सकते हैं सर जो 8 है, 8 में कितनी बार 2 है? 3 बार। लेकिन इस 4 में कितनी बार होता है? 2 बार। तो 1 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका? देखो दिक्कत आती स्टार्टिंग में बहुत, हम बताएं आपके लाने, नहीं समझे आप बात खिलाने, लेकिन इसको बारीक छोटे छोटे चीजें पकड़ना बहुत जरूरी। जैसे यहाँ लिखा था 8 3 24, 3 हमें पता है सर ऑलरेडी है, लेकिन जो चेक करना था 36, 36 में जो 8 आया है कि नहीं आया है। देखो 8 से अपन भाग लगाकर देख रहे थे तो नहीं कट रहा था, कट रहा था क्या? नहीं कट रहा था। जो नहीं कट रहा था तो अपन कहेंगे सर कुछ ना कुछ चीज कम पड़ रही है, और कम किसकी पड़ रही थी? 2 की कमी पड़ रही थी, 2 का मल्टीप्लाई अपन कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। आज तो भैया ये तो गड़बड़ हो गई है। अरे लाइट नहीं है शायद आज।